ग्वालियर जिले का आंतरी गांव अभी पूरे प्रदेश में चर्चाओं का विषय बना हुआ है, क्योंकि यहाँ कुछ घरों में अचानक से खुद ब खुद आग लग जाती है। ये 5 भाइयों के घर हैं आसपास। इन सभी 5 घरों में अचानक से किसी भी चीज़ में आग लग जा रही है। कभी पंखे में, कभी अलमारी में, लोहे की वस्तुओं में आग लग जा रही है। ये घटना बिल्कुल चौंका देने वाली है, क्योंकि घर में कोई नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी दूर रहती है, लेकिन उसके बाद भी किसी भी चीज़ में आग लग जाती है। ये वही घर है जिसमें आग लगने की घटना सामने आई है। लगातार जो है पुलिस बल और जो फॉरेंसिक टीम है वो यहाँ मौके पर पहुंची और उन्हें जांच लगातार जारी रखी उनने। अभी कल ही वो लोग यहाँ से गए हैं जांच कर। अब वो जो टेस्ट है वो भोपाल लेकर गए हैं उनको। ये आप देखिए, सोफे में आग लग गई है। सोफा अंदर रखा हुआ था, अचानक से इसमें आग लग गई, इनका ऐसा कहना है। हम अंदर चलते हैं, लोगों से जान लेते हैं। वो बताते हैं कि पूरे घर में जितने भी कपड़े थे सभी कपड़ों में आग लग गई। ये कपड़े जितने आप पड़े हुए देख पा रहे हैं, इन सभी ये सारे कपड़े जो है बकस में रखे हुए थे, इन सभी कपड़ों में आग लग गई। आप देख पा रहे हैं कि मैं बताऊं तो ये कपड़ा जला हुआ है। काफ़ी सारे कपड़े हैं। ये नई साड़ी है, नई साड़ी में आग लग गई है। ये खिलौना है बच्चे का, टेडी है, उसमें भी आग लग गई है ना। भैया क्या नाम है आपका? मनीष बघेल। तो ये घटना कब से हो रही है, थोड़ा सा हमें बताइए विस्तार से कि ये आग लगने की घटना आप कब से देख रहे हैं? ये करीबन घर में 22 तारीख से हो रही है। अच्छा। हाँ, और मार्च से हो रही थी। ऐसा भैंसा बनती है हमारी, वो गोड़ा वहाँ बुझ जल रहा हो। तो मार्च से हम सोच रहा था कोई लगा रहा है, कोई लगा रहा है। अब वो 22 तारीख से घर में होने लगी। 22 तारीख से लगातार घर में आग लग रही है? लगातार एक दिन में कम से कम 10 बार 15 बार ऐसा लगती थी पूरे दिन में घर में डेली। ऐसा तो नहीं कि लाइट वगैरह से इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट वगैरह हो जाए तो? कोई लाइट नहीं थी उस दिन। लाइट नहीं थी तब भी लगी। नहीं, उस दिन नहीं थी, लेकिन 22 तारीख से लाइट तो होगी ना। आज पूरे में लाइट फिटिंग है। कहीं शॉर्ट सर्किट है, यहाँ भी लाइट चालू है। कहीं अपन को दिखती तो लाइट होती तो। अलमारी में कैसे लग जाएगी, अंदर लाइट हुई तो। गोदरेज में अंदर लग गई। लोही थोड़ा दिखाइए कि कहाँ कहाँ आग लगी है, कैसे कैसे आग लगी है, जो अब दर्शक हैं वो देख पाएँ कि स्पष्ट उनको हो जाए सारी चीज़ें कि ये घर का अंदर है। काफ़ी पुराना घर नहीं है, नया घर है, ज़्यादा पुराना। ये देखो यहाँ पे कहाँ है शॉर्ट सर्किट। ये देखो ये है, यहाँ पे कहाँ है लाइट। यहाँ भी लगी, इसमें भी लगी, इसमें कहाँ है लाइट। ये देखो इसमें भी लगी है। मतलब लोहे की अलमारी में आग लग गई। हाँ, ये सारी चीजें अब देख पा रहे हैं कि ये अलमारी बंद थी। हाँ, लॉक था। तो ये अलमारी का पूरा कलर जो है जल गया है। अब देख कलर निकल रहा है। इसके अंदर जो कपड़े रखे हुए थे वो सब जल गए। लॉकर, ऊपर भी आग लग गई। आप ऊपर पूरा जो हिस्सा देख पा रहे हैं सामने, ये पूरा हिस्सा काला है धुएं से। नीचे जो कपड़े रखे हुए थे, जब वो कपड़े जले तो ऊपर का पूरा हिस्सा जो है काला हो गया है धुएं से। लोहे की अलमारी में आग लग जाना बड़ा विषय है, क्योंकि लोहे में आग तब लग पाती है जब कोई ज्वलनशील पदार्थ उस पर डाला जाता है, उसके बाद वो आग पकड़ता है। लेकिन यहाँ इनका कहना है कि बिना कोई ज्वलनशील पदार्थ के या इलेक्ट्रिसिटी के, बिना कोई शॉर्ट सर्किट के इसमें आग लग गई और सारे कपड़े जो अंदर रखे हुए थे वो जल गए। ऐसा ही है? हाँ जी, देखो प्लास्टिक की टक्की भी जल गई। ये जो टंकी आप देख पा रहे हैं, इसके जलने की आप वो देखिए थोड़ा सा आकृति, कि ऐसा लग रहा है कि अंदर से ब्लास्ट कुछ हुआ है या अंदर से गर्मी बढ़ी है तो ये इसने अपना आकार बदल दिया है। क्योंकि अगर वैसे कोई जलाने का प्रयास करता तो ये अलग तरीके से जलता, लेकिन वो अंदर से फूला हुआ हिस्सा, अंदर से गेहूं निकल रहे हैं। तो आप साफ देख पा रहे हैं जैसे कि किस प्रकार से ये जला है। आकृति थोड़ी सी अलग है। ये चौंका देने वाले जो है तस्वीरें हैं, क्योंकि ऐसी तस्वीरें पहली बार देखने को मिल रही हैं कि खुद ब खुद किसी वस्तु में, किसी घर में जो चीज़ें रखी हुई हैं उनमें आग लग जाती है। ऐसा लग रहा है कि ये प्लास्टिक जो है बहुत नाजुक है और पिघल कर नीचे गिर रहा है, या तो इसमें जो रखी गई चीज़ है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो इसलिए ये पिघल रहा है। ऐसा लग रहा है देखने पे। एक वस्त्र में आग लगी है। एक वस्त्र में आग लगी है, सब में कुछ नहीं बचा। मतलब हर चीज़ में आग लगी? हर चीज़ में, कपड़े लत्ते जो भी हैं सब खत्म है। एक जने में एक से बात करेंगे। हाँ, कपड़े लत्ते जो भी हैं थे सब खत्म है।
बस पहने हैं वही कपड़े बचे हैं बस। अच्छा, हाँ, और कुछ नहीं बचा। जो भी सामान था घर में और कहाँ आग लगी, थोड़ा सा और दिखा। ऊपर सब में, पलंग वगैरह, सोफा सेट, मतलब सब कुछ जल चुके हैं। अच्छा, हाँ, अनाज के कट्टे रखे उनमें भी शुद्ध आग लग गई है। ये पूरा घर आपको बिखरा पड़ा नजर आ रहा है, क्योंकि सारे घर में कपड़े फैले पड़े हुए हैं। उनका कहना है कि हर एक कपड़ा जल गया है। नए पुराने जितने भी कपड़े होते हैं वो सभी में थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा नहीं तो थोड़ी थोड़ी आग ज़रूर सब में लगी हुई है। पूरा घर बिखरा पड़ा हुआ है। इसमें अंदर जो है अनाज वगैरह रखा हुआ है घर में। ये देखो ऐसे आग लग रही है, कट्टे में आग, शुद्ध आग लग गई अनाज के कट्टे ऊपर में। से कुछ एक डाला ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर कपड़ा रखा था, वो क्या कहता, उसमें आग लग रही थी। कहाँ पे रखा था कपड़ा? उधर टंगा था। उस कपड़े में आग लगी तो ऊपर से टपक गया ये हाँ। कपड़े का वो। ऐसे आग लग रही है। अच्छा, हाँ, चलो तो ये टंकी वगैरह में नहीं लगी? नहीं, टंकी वगैरह में नहीं लगी। हाँ, हम अंदर चलेंगे और चीज़ें जिनमें आग लगी है जानने का प्रयास करते हैं। पूरा घर बिखरा पड़ा हुआ है। इसी घर में जो है 2 हिस्से हैं, 2 भाई इस घर में रहते हैं। इनके अलावा जो है 3 भाई और हैं इनके, तो उनके घर में भी 5 घरों में लगातार आग लग रही है। लेकिन जो मेन घर है, इसी घर में ज़्यादातर आग लगने की जो घटना है सामने आ रही है। मैं चाहूँगा आप ऊपर आएँ और ऊपर जाके दिखाएं कि ऊपर भी आग जो लगी है। ये देखो सोफे में भी लग गई आग। बीच में सोफा, नया सोफा है, ऐसा पुराना सोफा नहीं है। नया है अभी लिए, इसमें भी आग लग गई। ये देखो, ऐसा तो नहीं है कि आप खुद ही लगा दे रहे हो आग? मैं का निब्बू का कहते हैं फालतू हमारे सामान का जाना पैसा है हम पे। मिल जाएगा क्या हमें लगा के? कुछ लगाने से हमें कुछ फायदा है क्या अपने मकान में लगाने के? वो बताओ ना, इतना नुकसान को कर कौन लगा देगा अपने मकान में? आप लगा दोगे क्या अपने मकान में? अपने सामान में आप लगा दोगे क्या? पुलिस ने क्या कहा? पुलिस आई यहाँ पे के अधिकारी आए? सब अधिकारी बोलते हैं कि खुद ही लगा रहे हो आप, उसमें ये लगा रहे हो, क्या मतलब है? अधिकारी आते हैं, अधिकारी अपने सामान में लगा कर बताए ना, सेम जब मानेंगे हम तो कि हम लगा देंगे। अच्छा, पुलिस के सामने लगी क्या आग? हाँ लगी। कहाँ में लगी थी? किस चीज में लगी? गद्दे में लगी, ऊपर छत पे गद्दा डला था उसमें लगी। तो दिखाई ना, थोड़ा गद्दा दिखाई। चलो, हाँ इसमें भी लगी। तहसीलदारनी मैडम आई थी, उनके सामने लगी थी। किसमें लगी थी? तहसीलदारनी मैडम एक टंकी पे जो साफी रखी थी उनके सामने लगी थी। तहसीलदारनी मैडम के सामने। ये खटिया भी जल गई है। हाँ खटिया में आग कैसे लगी है? कपड़े रखे थे इस पे। ये खटिया पे कैसे लगी आग? वो ऐसे ही लग रही है, थोड़ी सी जल धुआं होता है और पोर उड़ जाती है। अच्छा, हाँ, हल्का सा लगेगा और एकदम से झंडार नहीं होती। होगे तो झंडार उड़ाएगी। अच्छा, हाँ, तो फिर इतना जल के बंद हो जाती है? बंद अपने आप हो कि जाती बंद करनी पड़ती? नहीं, बंद अपने आप हो जाएगी, बुझाएंगे नहीं तो। ये क्या डला हुआ है इस पे? इस पे ऐसा लग रहा है आपने पॉलीथीन वगैरह कुछ लगा है इस पे? क्या है? नहीं, ये डलाव होगा, वो बढ़ गया जाई पे। अच्छा, सामान डला ही है, ऐसा को गिर गया होगा, उसमें लग ये गई। किसके सामने लगी है? आप बता रहे हैं कि ये पुलिस अधिकारी के सामने लगी नहीं, है? ये नहीं लगी, ऊपर लगी है, वो ड्रम पे लगी थी। ड्रम पे आग लगी है। ये सामने ड्रम भी बता रहे हैं, ड्रम पे आग लगी है। ड्रम पर तौलिया रखी थी, उसमें आग लगी। नहीं डोरी। अच्छा, ये तौलिया रखी इस पे आग लगी, ड्रम पे तौलिए में। देखो ये कट्टा करो। ये देखो जी टपका है। मैं चाहूँगा आप ऊपर जो गद्दा बता रहे हैं पुलिस के सामने जिसमें आग लगी है, गद्दा हमें दिखाएं। सब लोग बाहर थे और अंदर कोई नहीं था। सब बाहर थे, अंदर कोई नहीं था। हाँ, अंदर बाहर से भी देखा तो उसमें झल उठ रही थी। ये देखो, हर 2 कदम पर इस घर में जो है जली हुई चीजें दिख रही कोई हैं, चीज ऐसी नहीं है क्योंकि हर 2 कदम पर कहीं जो है कपड़े जले हुए पड़े हैं, कहीं जो है कट्टे जले हुए पड़े हैं, कहीं तसले, कहीं बर्तन, कहीं अलमारी, अलग अलग चीज़ें जहाँ जली हुई पड़ी हुई हैं कुछ कुछ दूरी पर। ऐसा लग रहा है कि पूरे घर में किसी ने एक एक करके सब चीज़ों में आग लगाई हो। ये गद्दा पड़ा हुआ है। ये गद्दा यहाँ किसने रखा है? यहाँ कैसे आया? यहाँ पलंग में आग लगी थी ना, तो उसको बुझा के जहाँ डाल दिया था, बस सवेरे 6 साढ़े 6 बजे इसमें लग गई। मतलब पलंग में आग लगी
तो पलंग को की आग को आपने बुझा दिया, फिर उस गद्दे को यहाँ लाके डाल दिया। गीला हो गया था क्या? हो गया था सूखने के लिए, हाँ। तो इसमें ही लग गई, गीले में ही। गीले गद्दे में आग लगी? हाँ, गीले गद्दे में। लेकिन गीला तो पानी तो अब तो 2 दिन हो गए। हाँ, अच्छा। वो अपने आप बुझ गई। तो ये अधिकारी के सामने लगी आग? नहीं, नीचे इसमें कोई नहीं था, अच्छा। सब नीचे थे। ये गद्दा जो है पूरा गद्दा जल गया है, कवर था इसमें। ये बड़ी अजीब बात है क्योंकि आमतौर पे देखने को ऐसा नहीं मिलता। ऐसी घटनाएं कभी कभी सामने आती हैं, लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग में ऐसी घटनाएं कभी कभी सामने लगातार आती रहती हैं, क्योंकि पहले यहाँ चंपतिया का एक कहर मचा था कि चंपतिया आ गया है। उसके बाद सिल टकने लगी थीं, उसके बाद कई और पत्थर के बनने की घटनाएं सामने आई, उसके बाद चोटी कटने की भी घटना एक सामने आई थी। याद हो अगर ग्वालियर चंबल संभाग के आसपास के जो रहने वाले हैं उन्हें सुना होगा कि चोटी कटने की जैसी घटनाएं भी सामने आ रही। अब ये नई घटना जो है इस ग्वालियर के आंतरी गांव में सामने आई है, जिसमें एक घर में अलग अलग चीज़ों में अलग अलग जगह पे जो रखी हुई हैं उनमें आग लग जाती है, और अंदर कोई घर में नहीं होता फिर भी आग लग जाती है। ये पूरा गांव है आसपास, आप गांव देख पा रहे होंगे। इस गांव में करीब बड़ी आबादी इसमें रहती है, करीब 5000 के समथिंग आबादी होगी, 5000 से ज़्यादा आबादी जो बता रहे हैं। और भी जो है इस घर में 2 परिवार रहते हैं, उनके अलावा बगल वाले और घर हैं, एक ये घर है, एक वो भी घर है। ये सामने के जो 2 घर हैं, इन घरों में भी आग लगी है ना? इनमें नहीं लगी है। 2 घर में और बताए थे किसी ने? 2 जी हैं, एक उधर है वो वहाँ। अच्छा उधर है, एक पीछे 500 मीटर दूर है यहाँ से। पीछे घर है एक, बुझा के आती हैं, इधर लग जाती है, इसकी बुझाते हैं, उधर लग जाती है। यहाँ से जांच करने वाले भी आए थे, फॉरेंसिक टीम आई थी यहाँ। हाँ, क्या कहा उनने? अब इनने तो जो किया कि ऐसे तापमान बढ़ रहा है, उसकी वजह से भी लग सकती है, और कुछ नहीं बोला। पुलिस विभाग ने क्या कहा, क्योंकि बड़े अधिकारी भी यहाँ पे आए? जो कि तारों डाल दो फिर आग नहीं लगेगी, तो फिर आग लगी नहीं, इसमें उधर लगी एक बार। अच्छा, ताला डालने के बाद आग नहीं लगी? हाँ। क्या कह गए वो? देख के खोल गए, देखो अपने ऐसा हिसाब तो से। नहीं है आपकी कोई दुश्मनी वगैरह हो तो वो लगा रहा हो आके आग? जी बताओ अपन ना। दुश्मनी किसी से नहीं है हमारी। अच्छा। नहीं, किसी से दुश्मनी ही नहीं है, कैसा बता दें। करीब 4-5 दिन पहले एक मामला पब्लिक के माध्यम से ही संज्ञान में आया था। इस तरीके की गांव में चर्चा हो रही थी, तो वो पुलिस के संज्ञान में आया कि कोई कल्याण सिंह बघेल हैं, आंतरी में, वार्ड क्रमांक 6 में रहते हैं। उनके घर में जगह जगह अज्ञात कारणों से आग लग रही है। तो वो पुलिस में संज्ञान में लिया पुलिस ने, और वरिष्ठ अधिकारियों को भी अवगत कराया, और उसमें एफएसएल टीम को भी बुलाया गया था। एफएसएल टीम के जो डॉक्टर साहब हैं वो आए मौके पर, और उन्होंने जो है जहाँ पे आग लगी हुई थी उसके राख और जो जले हुए सामान के नमूने एकत्रित किए थे, और वो जांच में भेजे जा रहे हैं, और उसमें लोगों से पूछताछ भी की गई है। तो ये कल्याण सिंह बघेल जो है 5-6 भाई हैं। एक मेन मकान है, उससे 100-150 मीटर पे एक दूसरा मकान है। तो इस तरीके की बातें घर वालों ने बताई कि साहब कभी इस कमरे में आग लग जाती है, कभी उस कमरे में आग लग जाती है, और ये 5-6 दिन से घटनाक्रम चल रहा था। तो घर के लोग भयभीत थे, सामान भी कुछ जले हुए दिखाई दे रहे हैं, और जहाँ पर जगह जगह आग लगी थी वहाँ माचिस की तीलियाँ भी जली हुई पड़ी थी। तो इसका पूरा इनऑल टोटल इसका विश्लेषण किया जा रहा है, जांच की जा रही है। अभी उसको मकान को खाली करवा दिया गया था, और 2 दिन से तो कोई आग की ऐसी घटना आई नहीं है। वहाँ पर पुलिस लगा दी गई है, पुलिस गार्ड लगा हुआ है, और वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में सब चीज़ है, और जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य आएंगे, कोई वैज्ञानिक रीजन है या कोई घर का ही सदस्य इस तरीके की हरकत कर रहा है, तो जो भी होगा सामने लाया जाएगा सब बात। पूछताछ में कहाँ क्या समझ आया? अभी कुछ नहीं है, जो सैंपल लिए गए हैं एफएसएल के, उससे पता लगेगा कोई वैज्ञानिक कारण है कि नहीं है। और अभी तो हो सकता है कि घर में कोई इस तरीके का मानसिक कोई परेशानी हो, कोई किसी व्यक्ति को हो, तो इस तरीके का अभी निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं कि क्या कारण रहा है। लेकिन अभी 2 दिन से जब से मकान खाली कराया है, उस मकान में कोई नहीं है, 2 दिन से आग की घटना नहीं हुई है। पंखे में आग भी लगी बताया आपने? हाँ, पंखे में।
कहाँ है पंखा? पंखा उधर था ना, वो उधर था। बेड डला था उसमें। ये खटिया जल गई है पूरी, लोहे का पलंग है, इसकी पूरी दीवार। इसका लोहा क्यों नहीं जला? आपकी अलमारी तो जल गई। पता नहीं क्यों नहीं जला, काला पड़ तो गया, ऐसे में उसका पड़ गया काला। लोहा तो लोहा जलेगा, जो राख तो ही होगा, लोहा लोहा तो काला ही पड़ेगा ना। बताओ ना। पैसे भी जल गए क्या आपके? हाँ, पैसे भी जल गए कुछ थोड़े बहुत, कितने? करीबन होंगे वही 1,00,000 रुपए बस। और क्या, इतना ही रखते हैं बस, किसान आदमी है घर में, बस खाद बीज के लिए लाए थे, बस खाद माद के लिए। ऐसे चलते हैं। और नई साड़ियाँ कुछ थे पैसे, कुछ बच गए हैं, कुछ निकाल रहे हैं। जल के खाक हो गई। पूरे घर में अफरा तफरी मची हुई है। बात कर लें हम। क्या नाम है दादा? काम तो प्रसल बघेल। आपका ही घर है? हाँ, ये घटनाएं जो हो रही हैं कि कुछ कुछ दूरी पे ज़्यादातर सभी सामान में आग लग जा रही है, और नई साड़ियाँ, कपड़े, खटिया, सोफे, सब में आग लग गई। क्या पहले कभी ऐसा हुआ कि आग लगी या आग लगने की घटना आई सामने? ऐसे पहले तो कभी नहीं हुआ, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने भी पहली बार देखने को मिली है। अब ये है कि हमारे काबू से बाहर है, हमने बहुत कोशिश की लेकिन हमारा नुकसान फिर भी हुआ। और मान लो हमने तो वैसे आज तक ऐसा देखा भी नहीं है, ना सुना भी कि ऐसा हो जाता है। सामने भी आग लग रही है, अधिकारी लोग खड़े हैं, उनको भी आज सामने आग लग रही है। अब उसके आगे अब क्या, हमने खूब कोशिश करी बचाने की, फिर भी नहीं बचा, सब जल गया जो कुछ हुआ था। अधिकारी क्या कह गए? अधिकारी कह रहे थे अभी कुछ उसमें तो कुछ नहीं आ रहा, आप घर के सदस्य हो, आप ही लगा रहे होगे शायद आग, और जब खड़ी है तो भी। जब ताला लग जाता है, ताला लगने के बाद घर में अंदर आग नहीं लगती है, तो स्वाभाविक सी बात है अधिकारी को ये लगेगा कि घर का कोई बाहर का व्यक्ति है, अंदर आके आग लगा रहा है। तो अपना घर का आदमी कोई लगा देगा, अधिकारी लगा देगा अपने घर में आग? क्या नहीं लगा सकता अधिकारी ऐसा का अपना खुद का अब सामान को जला सकता है क्या? और फिर आप खड़े हो, आपके सामने घर का आदमी जला लेगा? अधिकारी लोग खड़े थे, तो सीएम साहब खड़े थे, तहसीलदार साहब खड़े थे, उनके सामने आग लगी थी। काफी जानकार लोग भी आए यहाँ, नावते वगैरह भी आए, काफी जो जानकार हैं तंत्र वंत्र के, वो भी आए। उनने क्या कहा लोगों ने? उनने कुछ नहीं किया, कोई कर गया अब नहीं होगा, फिर उसके बाद में हाल हो जाता है, वो बैठे रहते हैं, उसके बाद भी हो जाता है, सो भाग जाते हैं अभी, बस इतना बोल के। सामान वगैरह बाहर निकालने का प्रयास नहीं किया कि सामान को बाहर रख दें? तो सामान हमने निकाल के बाहर किया, बार दूसरे चौतरा पर धर किया, वहाँ भी आग लग रही थी, यहाँ से देख रहे थे सब लोग, पूरी जनता पब्लिक। किसी और के घर पे रख दिया फिर भी आग? हाँ, फिर भी आग लग रही थी, पूरी पब्लिक खड़ी थी, 500 आदमी, उनके सामने भी आग लग रही थी। सब लोग देख रहे थे आंखों से, अधिकारी भी थे उसमें, सभी लोग थे, और सब लोग देख रहे थे, चौरे में आग जल रही थी भर्राटे से। आपका क्या नाम है? कल्याण सिंह। कल्याण जी, आप भी इसी घर के हैं? अच्छा, तो पहले कभी नहीं हुआ आपने सुना हो दादा वगैरह नहीं, से? कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। पैसे वगैरह कितने चल गए? 50,000 रुपया थे सोफा में धरे, भाई में आग लग गई तो सीधा उसी में पहला अटैक भाई में किया। अच्छा, सरकार से कोई मुआवजे वगैरह की बात? कुछ नहीं मिला, हमें को कुछ नहीं मिला, कोई सुनवाई भी नहीं है। न पटवारी आया, न कोई भी नहीं आया कि जहाँ कोई क्या है, कोई आया ही नहीं है, कोई कहते नहीं, कुछ नहीं आया। बाहर चलते हैं और लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं कि गांव के लोग क्या कहते हैं इस विषय को लेकर। ये तो रहे घर के, अगर मान लें कि घर के लोग आग लगाने में उनका हाथ है, तो जो घर के बाहर के लोग हैं उनका क्या इस पूरे मुद्दे को लेकर सोचना है। टैंकर कहाँ से आया दादा?
हाँ, नगर पालिका वाले रख गए, इसलिए पानी पे पीवे वो जी आग फाग लग रही है इसके काज। आग बुझाने। हाँ, आप कहाँ रहते हैं? जो बगल में ही, जो फाटक के बगल में हमारा मकान है। इन्हीं के घर के बगल में। हाँ, एक घर छोड़ के दूसरा मकान हमारा ही आप क्या सोचते हैं, ये आग लग रही है। अब आग तो कुदरत से लग रही है, मैंने कोई पता ही नहीं पड़ रहा। ये जैसे बुझा के जाता हूँ बितन लग जाता, बितन से बुझा के आता हूँ जितना लग जाता। है? बस जो हो रहा हो। घर तो आपका ही बगल में, आपके में लगन क्यों नहीं लगी? अब जो परमात्मा की मर्जी है साहब, जामे हम कचू नहीं कर पाएंगे जामे। घर तो सवर ही पड़ रहे हैं जैसे मैंने। यहाँ सामान बता रहे थे किसी के मकान में, किस मकान में रखा था? हाँ, ये मकान में रखा था। हाँ, इसी में रखा था, जय भी आग लगी थी। कहाँ, यहाँ पे रखा था? ये जला है ना, जो जगह जली है जहाँ में शटर में लगा है, इसी में रखा था पूरा माल। जहाँ रखा था, जहाँ भी आग लग गई, जहाँ लगी, ये कट्टों में अचानक बहुत आदमी बैठे थे, अचानक लगी थी। अच्छा, खोलना है? नहीं नहीं नहीं, क्या ठीक है। इसमें क्या आग लगा, क्या सामान रखा हुआ है क्या? थोड़ा बहुत रखा हुआ। आपका घर कौन सा है? हमारा बेटे चाचा अपने ये। अच्छा, आप क्या सोचते हैं, खुद तो नहीं लगा रहे? खुद तो नहीं लगा रहे, खुद तो नहीं लगा रहे आग? अब पता नहीं है कैसे लग रही है, अचानक लग रही है। पुलिस तो कह गई कि खुद लगा रहे हैं। पुलिस तो झूठ बोलती है, बिल के सामने खुद लगी थी, पुलिस के सामने खुद लगी थी आग। वो सामने आए थे, मैडम जी आई थी और पुलिस भी यदि टी आई था, उनके सामने खुद लगी थी। हमने पुलिस ने फिर क्या कहा, उनके सामने आग लगी? वो आए थे जांच वाले, वे कह रहे तिल्ली से आग लगी है। तिल्ली से कैसे लग जाएगी आग? ड्रम में है, ड्रम में आग लगाने में दिक्कत आती है, तो ड्रम में अपन काली आग नहीं लगा सकते, तो वो तो अचानक लग रही है। कहूँ जाम में टब में लग जाती है, कहूँ कहीं भी लग जाती है, मतलब कहीं भी लग, गेहूं में, चनों में, सब में लग रही है। अब जानकार वगैरह बुलाए आपने, नौते वगैरह, तो उन्होंने क्या? जानकार वगैरह बुलाए थे, लेकिन कोई काम नहीं कर रहे थे। किसी ने भी काम नहीं किया, कोई मदद नहीं हो पाई। जानकार वगैरह सब फैल हैं। तो क्या है कि घर में महिलाएं कोई नहीं है, कहाँ? महिला माता पे गई हैं, पिंड भर के सब लोग, गया को धाम। अच्छा, हाँ, हमारी मुंबई वहाँ पर गई हैं, जिससे भैया से विनती करी सो भाग गई हैं। घर पे रह नहीं पा रहे, सारे दिन जहाँ डरे थे, घर के बाहर। घर के बाहर धूप में रात भर पानी बरसा भीगते रहे, जहीं डरे रहे। किसी के घर जाते हो आग लग जाती है, सो हम कहीं नहीं जा पा रहे। क्या किसी का सामान रखा तो जहाँ जल गया, किसी के दरवाजे पे। दादा, आपका क्या नाम है? लाजराम। हाँ? लाजराम। कहाँ रहते हो? अंदर रहते हैं। घर में तो सभी रहते हैं, कहाँ है घर आपका? आपका ये है, अच्छा, परसों आग लगी थी। आपके में भी आग लगी थी? हाँ, देख के आओ, आपका क्या क्या जल गया? देख के सब आओ, सब जल गया, पूरे कागज भर गए। तो बताओ ना। कागज भर गए पूरे, बैंक का कागज पूरे, कटिया वगैरह और ट्रैक्टर के कागज, जो वो कागज है सब भर गए, कुछ नहीं बचा। पैसे मई से आपके भी जल गए नहीं, क्या? पैसे नहीं चले, आपके नहीं जले पैसे? कागज जल गए। कितनी उम्र हो गई आपकी? 60। तो आप क्या क्या लग रहा है, कैसे क्यों लग रही है आगे? और पता नहीं पर क्या लग रही है, पता पड़ जाए तो कहाँ बुलाए, इतना सभी का लेवा को। हाँ, हम आग बुझाने थोड़ी आए। नहीं ना, सूचना कर कभी कौन पता पड़ जाए तो फिर तो हम संभाल लाएंगे भाई। ओटा बड़ा आग लग रही है, और हमारे भूत लगा रहे हैं, तो पैसे लगा रहे हैं, को लगा रहे हैं, श्यामी ला रहे हैं, नहीं लगेगी साहब, और फिर हटते भी पीछे आग लग जाते हैं। तो ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि हमें जानकारी लग नहीं पा रही है कि आग आखिर लग क्यों रही है। ये घर पीछे का है, ये घर जो है अभी पूरे प्रदेश में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। काफ़ी सारे लोग आए, फॉरेंसिक की टीम आई, ग्वालियर पुलिस आई, अधिकारी आए, उनके सामने भी आग लगी, ऐसा इनका कहना है। उनके सामने आग लगने के बाद भी वो मानने को तैयार नहीं है कि आग जो है खुद ब खुद लग रही है। उनका कहना है किसी के द्वारा आग लगाई जा रही है। लेकिन इसके विपरीत जाते हैं तो जो यहाँ के रहवासी हैं और घर के लोग हैं, उनका कहना है कि अपने ही घर में कौन आग लगाता है? अधिकारी अपने घर में लगा के देख लें। कोई अपनी ही चीज़ें जलाता है क्या? कोई अपने रखे हुए पैसे जलाता है क्या? या तो हमें उसका इंश्योरेंस मिल रहा हो कि
मुआवजा उसका मिले तो हम आग लगाएं, उससे जितना जला रहे हैं उससे ज़्यादा मिल जाए तो भी हम आग लगाएं। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हम आग क्यों लगाएंगे? ऐसा घर वालों का और यहाँ के आसपास के लोगों का कहना है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर के बारे में? आपको क्या लगता है कि आग क्यों लगी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। द प्रेस हिंदी के लिए कैमरामैन विजय के साथ मैं सूर्य प्रताप सिंह, ग्वालियर से।